ओम शांति। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। हो सके आंख कमर टटा आसपास सबको होते हुए भी केवल कुछ पल के लिए मैं स्वयं अकेला और मेरे भगवान 24 से 24 तीर्थंकर भगवान समवस्त्र का दृश्य अलग अलग रूप से जो बुद्धि के स्तर पे मन के स्तर पे देखे हैं उसको एहसास करने का कुछ प्रयास करें।
ह्रीं अरहं नमः ॐ ह्रीं ह्रीं नमः ॐ ह्रीं अरहं नमः शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॐ ह्रीं अरहं नमः 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 लोकोत्तमो निष्प्रतिमस्त्वमेव त्वं शाश्वतं मङ्गलमप्यधीश त्वामेक अर्हं शरणं प्रपद्ये सिद्धर्षि सद्धर्ममयस्त्वमेव त्वं मे माता पिता नेता त्वं मे माता पिता नेता देवो धर्मो गुरु पर प्राणा स्वर्गोपवर्गश्च सत्वं तत्त्वं गतिर्मति जिनो दाता जिना सर्वमिदं जगत् जिनो जयति सर्वत्र यो जिन सोहमेव च ॐ ह्रीं अरहं नमः 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 ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं नमः ॐ ह्रीं अरहं
अर्हं नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमः ॐ ह्रीं अर्हं ॐ ह्रीं अर्हं नमः 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 अजब रूप जिन जी को 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 देखो माई देखो देखो माई माई अजब रूप अजब रूप अजब रूप जिन जी को देखो माई अजब रूप जिन जी को देखो माई अजब रूप जिन जी को इनके आगे और सब को इनके आगे और सभी को इनके आगे और सब को इनके आगे और सहने को रूप लागे मोह फीको रूप लागे मोह फीको 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 अजब रूप जिन जी को अजब रूप जिन जी को अनंत अनंत अरिहंत भगवान नो अजब रूप जिन जी को 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 देखो 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 अजब रूप जिन जी को अजब रूप जिन जी को इनके आगे और सब को इनके आगे और सहू को रूप लागे मोहे फीको रूप लागे मोहे फीको 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 फीको
फीको अजब रूप जिन जी को अजब रूप जिन जी को ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। क्योंकि भक्ति का एक अर्थ है ढोलक थोड़ा सा कम, भक्ति का एक अर्थ ये है कि भीतर से कुछ आवाज आए और भीतर में छिपे हुए भगवान के साथ कुछ संवाद हो जाए, उनका नाम है भक्ति। जो हम बुद्धि से सोचकर अपने प्लान से करने जाते हैं, वहां हमारी दुनिया खड़ी हो जाती है। और जहां अपना कुछ नहीं बच पाता और केवल उनके साथ का कोई संवाद अगर हो पाया, तो भक्ति का वो स्वरूप जन्म जन्म का थाक दूर करने का सामर्थ्य रखता है। समवसरण में चारों दिशाओं में करोड़ों देवताओं के बीच में अरिहंत भगवान बैठे हैं। ये जो जैसा दृश्य है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज ने वितराग स्तोत्र में स्तवना करते हुए कहा, जगन्यतः कोड़ी संख्यास, मिनिमम 1 करोड़ देवता एक साथ, मिनिमम जगन्यतः कोड़ी संख्या स्वाम सेवंते सुरासुरा। हे भगवान, आप संवत्सरण में जब विराजमान होते हो, थोड़ा आवाज कम, हाँ बस। आप समोसरण में विराजमान होते हो, उस समय करोड़ों देवता अपनी अपनी भीतर की भक्ति को प्रकट करने में बिल्कुल सहज रूप से, आज बात निकली तो मैं आपके साथ एक बात स्वाध्याय के रूप में शेयर करता हूं। मनोज भाई, मोहन भाई, आपको तो मालूम ही होगा, भगवंत के जीवन की एक भी घटना, एक भी कल्याणक, एक भी घटना, उसमें मनुष्य को प्रवेश नहीं दिया गया। कल्याणक में तो बिल्कुल नहीं, कोई भी घटना में भी मनुष्य को प्रवेश नहीं दिया गया। उसका कारण क्या? इवन माता और पिता को भी भगवान के कल्याणकों की कोई भी तात्विक और उस समय की वास्तविक उजवनी के समय में माता और पिता का भी वहां पर स्थान उस रूप से नहीं। मालूम है? क्यों? क्यों? आप बोल सकते हो क्यों? पहली बात तो क्लैरिटी हो गई। भगवंत का च्यवन हो, भगवंत का जन्म हो, भगवंत के लग्न की बात हो, भगवंत के राज्याभिषेक की घटना हो, भगवंत के पाठशाला गमन की घटना हो, भगवंत की दीक्षा की बात हो, भगवंत की कैवल्य की बात हो या भगवंत के निर्वाण की बात हो, भगवंत के भाई, माता, पिता से लेके परिवार भी नहीं और इस संसार के एक भी मनुष्य के नहीं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि भक्ति के लिए 2 तत्व की पराकाष्ठा होनी अनिवार्य है।
और मनुष्य की देह की और पुण्य की मर्यादा है कि सब कुछ चाहते हुए भी करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। और इंद्र के पास क्या दो चीज चाहिए, एक पुण्य और दूसरा नहीं, पुण्य में सब कुछ आ गया, दूसरा विवेक, किस समय पर क्या करना, जैसे प्रभु के औचित्य का कहीं खंडन न हो, वो सोच। आवाज भी છે ને મને પડઘો મને પેલું શું કહેવાય, એટલે નહીં એક મિનિટ શિખરભાઈ, અવાજનો મને ફીડબેક નથી મળતો, એટલે મોનિટરમાં તમે જોઈજો, મને ફીડબેક નથી મળતો, એટલે મને અવાજ જાણે પાછળથી ગુમરાય છે. ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ, ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ, ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ, ઓમ રીમ શ્રીમ, ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ, ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ નમઃ. अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को, इनके आगे और सबहु को, इनके आगे और सब को रूप लगे मोहे फीको, रूप लगे मोहे फीको. ओम ब्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ब्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ब्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ब्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ब्रीम श्रीम अरहम नमः. इनके आगे और सबहु को, इनके आगे और सब को रूप लगे मोहे फीको, रूप लगे मोह पी को. अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को. लोचन करुणा लोचन करुणा, लोचन करुणा अमृत कचोड़ा, मारा नेम जी त्रिभुवन टीको, मारा नेम जी त्रिभुवन टीको, मारा नेम जी त्रिभुवन टीको, मारा नेम जी त्रिभुवन टीको. ये मोबाइल में लेने की जो चेष्टा है ना, गलत है सही है उसकी मैं बात नहीं करता हूं, मगर वो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया बहुत ज्यादा भी हो चुकी है. अगर भीतर का कुछ डिपकास्टिंग हो जाए तो भक्ति का सही अर्थ समझ में आएगा. हमारी यही कोशिश रहती है, कैप्चर करो कैप्चर करो, फिर किसको भेजते रहो भेजते रहो. कई सालों से किया, कई जन्मों तक किया. कभी ऐसा एक अवसर मिले, अपना स्थान भूल पाए, अपनी दुनिया भूल पाए, अपनी बनाई हुई सोच की दुनिया से कुछ पल बाहर निकल पाए,
और जो तत्व के रूप से प्रभु का साम्राज्य है, उनसे थोड़ा नजीक होने का एहसास कर पाए तो भक्ति का सही अर्थ समझ में आएगा। नहींतर मनोरंजन को भी भक्ति कहते रहेंगे, एंटरटेनमेंट को भी भक्ति कहते रहेंगे। अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को, इनके आगे और सबहु को, इनके आगे और सब को, रूप लगे मोहे फीको, रूप लगे मोहे फीको, रूप लगे मोहे फीको, रूप लगे मोहे फीको। देखो 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 अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को, लोचन करुणा, लोचन करुणा, करुणा करुणा करुणा। आपको जाना पड़े तो आइए मत, और आना पड़े तो जाइए मत। लोचन करुणा अमृत कचोला। उपाध्याय विजय महाराज भगवंत की दृष्टि में जैसे प्रभु का दर्शन होता है, पहली नजर दृष्टि पे, चक्षु पे जाती, और चक्षु में छल छलता उभरता हुआ करुणा का जो सागर है, जो करुणा में हमारा खुद का दर्शन वो दृष्टि में होता है कि भगवान आपकी करुणा की दृष्टि में मैं स्वयं वहां पर हूं, और मेरे जैसे इस संसार में निगोद से लेके पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत सर्व जीव का कल्याण का जो भाव आपके नयनों से बाहर उभर कर आ रहा है। लोचन करुणा अमृत कचोला, लोचन करुणा अमृत कचोला, लोचन करुणा अमृत कचोला, लोचन करुणा अमृत कचोला, नेम जी त्रिभुवन टीको, नेम जी। पुरुष को ये अनुभूति कम होगी, बहनों को ये अनुभूति है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लिया हो, कितने भी अच्छे दागिने कपड़े सब पहन लिया हो, अगर यहाँ पर टीका नहीं, तिलक नहीं हुआ होता है, तब चेहरे में फिकास रहती है। एक बार एक तिलक सेंटर में हो जाए, पूरे सौंदर्य का निखार वहां से प्रकट होता है। तो उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि इस पूरे संसार एक कपाल की भांति है, और उसमें तिलक की जगह पे मेरे नेमनाथ भगवान है। जैसे यहां तिलक नहीं होता, वो स्त्री का सौंदर्य निखर कर बाहर नहीं आता, उसी प्रकार मेरे प्रभु नहीं होते तो इस संसार को सौंदर्य का परिचय ही नहीं होता। लोचन करुणा अमृत कचोला, लोचन करुणा अमृत कचोला, नेम जी त्रिभुवन टीको, नेम जी त्रिभुवन टीको। देखो 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 देखो
देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। इनके आगे और सबहु को, इनके आगे और सब को, इनके आगे और सबहु को, इनके आगे और सहू को। इनके आगे और सबहु को। समवसरण में भगवान कितनी दिशाओं में दर्शन देते हैं। भगवान का मूल देह जो है वो एक दिशा में, बाकी के तीनों दिशाओं में प्रभु का प्रतिबिंब कौन करता है? तीर्थंकर भगवंत का स्वयं का तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव कि वो यक्ष, वो देव, वो इंद्र को वो सामर्थ्य प्राप्त होता है कि प्रभु का एग्जैक्ट ऐसा प्रतिबिंब वो बना पाए। एक बार देवों ने सोचा कि हम तो भगवान का प्रतिबिंब बना सकते हैं। हम सोचते हैं, वो विवेक से सबर है, उनको मालूम है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो प्रयोग करने का मन हुआ तो कुछ देव इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहला सैंपल के तौर में प्रभु का चरण का जो अंगुष्ठ है उनकी तो कोशिश करें। तो भगवंत के जैसे मॉडल बनाते हैं ना, तो भगवंत के चरण के अंगूठे के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। फिर जितना अपना सामर्थ्य था, जितना अपना पुण्य था, जितनी अपनी कला थी, सब कुछ बनाकर बैठे और एक छोटा सा मॉडल बनाया, इतना चरण अंगुष्ठ का। फिर बराबर बना के नहीं, वो कैसे मापना, इसलिए नजदीक लाए। तो वहां पर लिखा है शास्त्रों में कि जब वहां नजदीक लाए तो पता चला कि एक जड़हड़ते प्रकाश से भरा हुआ रत्न के पास जला हुआ कोयला पड़ा हो, ऐसा वो दोनों का कॉन्ट्रास्ट नजर में आया। कोटि देव मिल के ना कर सके, कोटि देव मिल के ना कर सके, एक अंगुष्ठ रूप प्रतिछंद, एक अंगुष्ठ रूप प्रतिछंद। ऐसो अद्भुत रूप तिहारो, ऐसो अद्भुत रूप तिहारो। बरसत मानो अमृत के बूंद, बरसत मानो अमृत के बूंद, अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। इनके आगे और सबहु को रूप लागे मोहे फीको, इनके आगे और सहुन को रूप लगे मुगती को, इनके आगे और सबहु को रूप लगे मोहे फीको, इनके आगे और सहू को रूप लगे मुगती को। फीको 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 फीको।
अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। 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 जय 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 पास जीनंदा। जय 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 पार्श्वजिनंदा। जय 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 पास जीनंदा। जय 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 पार्श्वजिनंदा। जय 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 पास जीनंदा। जय 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 पास जिनंदा। जय 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 पास जीनंदा। जय 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 पार्श्वजिनंदा। यही बात है, कार्य न करना ऐसा नहीं है, मगर कैसे करना वो बड़ा विवेक का विषय है। हमारी बात चल रही थी भक्ति के लिए दो चीज चाहिए। कौन सा दो चीज चाहिए? एक पुण्य चाहिए और दूसरा, एक घटना की बात स्मरण में आती है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज, उन्होंने 63 सला का पुरुष चरित्र ग्रंथ में पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में ये बात कही है। क्यों भगवंत के भक्ति का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया? मनुष्य के पास सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी कुछ चीज ऐसी है जो देव भी न कर सके और वो मनुष्य कर पाए, वो एक अलग विषय है। मगर भक्ति का अधिकार तत्व के रूप में केवल देवगति में इंद्र महाराज को दिया गया। आपको आश्चर्य होगा, भगवंत के जन्म के पश्चात भगवंत की माता के पास, जो दाऊ माता कहते हैं, जो माता के साथ रहकर बच्चे का पालन करने का जो साथ में मिलकर एक आयास पूरा रखे, उसमें भी महल की किसी स्त्री को आमंत्रण भी नहीं, प्रवेश भी नहीं। इंद्र महाराज की आज्ञा से रंभा आदि दिक कुमारी का, ये तो बात निकली तो मैं मनोज भाई से बात पूछता हूं। मोहन भाई, दिक कुमारी का मतलब क्या है? काफी प्रश्न, ये तो चर्चा का अनुभव का विषय है। दिक कुमारी मतलब क्या? व्यवस्था के रूप में अंजनसला का आदि में हम 56 दिक कुमारी के द्वारा बच्चियों को, छोटी लड़कियों को सूची कर्म की सरस प्रक्रिया में जाते हैं। मगर प्रश्न ये है कि ये कार्य छोटी बच्चियों का है, ये तो सूची कर्म है, डिलीवरी का टाइम है। हम व्यवस्था के रूप में छोटी लड़कियों का करते हैं और दिक कुमारी कहते हैं। दिक कुमारी का मतलब छोटी लड़की नहीं है। दिग कुमरी, कुमरी और कुमार शब्द नाग निकाय की बात है। भवनपति नीचे, कुमार शब्द मारवाड़ी में है। किसके लिए प्रयोग करते हैं? कुमार शब्द मारवाड़ी में किसके लिए प्रयोग करते हैं? ज्यादातर जमाई के लिए। ये हमारे कंवर साहब, हाँ, वो अभ्रंश अलग अलग रूप से आया, मतलब ज्यादातर हम कंवर साहब यूज करते हैं ना शब्द। ये कौन सा शब्द है? कंवर साहब। आगम ग्रंथ में इसका एक अर्थ दिया गया है।
जिनको देखकर सहज रूप से प्रसन्नता का अनुभव हो उसे कुमार कहा जाता है। तो सासू के लिए या ससुराल में किसी के भी लिए, एवरेज की बात करता हूं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, मगर सामान्य रूप से जमाई का आगमन प्रसन्नता का कारण होता है। सामान्य रूप से अपना चित्र सामने मत लाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। बात कहीं की चल रही हो और फिर हम अपनी बात करने जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। मूल समझने के लिए, सासू जवाई को देखे तो गुजराती में तो कहेवत છે ને, સ્વર્ગથી પાછા આવે, દેવલોકથી પાછા આવી જાય, એટલે કે મૃત્યુથી પણ પાછા આવી જાય સાસુ જમાઈને જોઈને। મારવાડીમાં આવી કહેવત છે કે નહીં ખબર નથી મને। बात इतनी है, नाग निकाय वगैरह, भवनपति वगैरह में इस प्रकार के जो देव देवी है, जिनको देखकर सबको सहज प्रसन्नता होती है, ऐसा विशेष सौभाग्य है। इसीलिए उसको दिक् कुमार और दिक् कुमारी ऐसे विशेषणों से प्रयोजित किया जाता है। तो भगवंत का सूची कर्म करने के लिए दिक् कुमारी आते हैं। भगवंत के बाल उछेर जो भी करना है वो भी इंद्राणी वगैरह आते हैं। અને અરિયન વંદનાવલી જો યાદ હોય તો અરિયન વંદનામાં બોલે, इंद्रनी आज्ञा मानीने 5 धाव माताओं। हाँ, याद आवे छे शब्दों अरियन वंदनावली ना। बात इतनी है, भगवंत के पूर्ण जीवन काल में न कभी माता का दुग्धपान करते हैं प्रभु का आत्मा, क्योंकि मनुष्य के दुग्ध की ताकत नहीं कि तीर्थंकर के देह को पोषण दे पाए। और प्रभु का अतिशय ऐसा कि माता को कभी असंतोष न हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन देखिए, मेरा बालक है और मेरा दूध नहीं ले रहा है, अगर लौकिक रूप से ये बात करने जाए तो माता को पीड़ा का कारण बन सकता है। मगर ये लोकोत्तर शासन है, तो भगवंत के प्रभाव से माता को इतनी तृप्ति का एहसास होता है कि वो भोजन न भी ले, माता को इसका कभी एहसास माइनस नहीं होता है। तो भगवंत के अंगुष्ठ में इंद्र महाराज अमृत का जो संचार करते हैं, वो अमृत के पान से, इसीलिए पंचकल्याण की पूजा में बोलते हैं ना, अमृत पाने उछर्या रमता पास कुमार। अमृत पाने उछर्या, भगवंत का पोषण भी वो देते हैं। भगवंत का बचपन है, खेलने के समय है, वही क्रीड़ा। तो वहां पर आते हैं कि देवलोक से कई देव बालक का रूप लेकर भगवंत के भवन में आकर प्रभु के साथ क्रीड़ा करते हैं। क्यों क्रीड़ा करते हैं? भगवंत के साथ किसी भी प्रकार का संबंध अगर है तो वो भक्ति का विशिष्ट अवसर है। खेलना है कि नहीं खेलना है, भोजन है नहीं है, वो हमारी दुनिया है। किसी भी रूप से भगवान के करीब रहने का मिले, वो ही भक्ति का वास्तविक रूप बताया गया। तो इसीलिए आपको जो मालूम होगा, पेलू काव्य जो है ना, प्रभु पासनु मुखड़ू जोवा ना, ये पूजानी पंक्ति नहीं कहतो, ये આપણે પંચકલ્યાણકની પૂજામાં બોલીએ છીએ। પણ ધુરંધર વિજય મારા સાહેબે પ્રાચીન એક ગ્રંથમાંથી ગુજરાતીમાં જેની રચના કરી છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું ચરિત્ર, उसमें एक बात बहुत सुंदर है कि मैदान में रेत में पार्श्व कुंवर खेल रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सभी खेल रहे हैं, किंतु धरती पर केवल 2 पगलियां है, बाकी कोई पगलिया का चिन्ह नहीं है। समझ में आई बात? 10 बच्चे खेल रहे हैं और पगलियां केवल 2 है, और किसी की पगलियां नहीं है। क्यों? देव है तो जमीन पे पैर नहीं छूते, पैर जमीन धरती को, इसीलिए वो अद्धर रहते हैं। तो 10 बच्चे खेल रहे हैं और 2 पगलियां केवल रेत में दिखाई देती है। अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को, इनके आगे और
सबहु को इनके आगे और सब को रूप लगे मोहे फीको, फीको रूप लगे मोहे फीको, अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। परिवार साथ में बैठकर 3 महीने तक केवल ये प्रयोग करे। रात का समय है, अंधेरा थोड़ा हो, दीपक प्रगटाया हो, धूप हो रहा हो, और कम से कम मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट साथ में बैठकर ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। 3 महीने प्रामाणिक रूप से प्रयोग किया जाए तो सिद्ध पुरुषों के वचन का आधार मिलता है। घर का पूरा एम्बियंस, घर की अशांति, अरस परस का दुर्भाव, अरस परस की अमैत्री, अमाप आनंद, ये सब की अनुभूति कुछ ही पलों में घर में शुरू होगी। और ये आधार है उपाध्याय जी महाराज का वचन जा। दूर जावे प्रभु तुम दर्शन से, दूर जावे प्रभु तुम दर्शन से। दुख दोहग दारिद्र अगदंद, दुख दोहग दारिद्र अगदंद, वाचक जस कहे जीह सफल ते, वाचक जस कहे जिय सफल ते। जे बोले तुम गुण के बुंद, जे बोले तुम गुण के बुंद, जय 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 पास जीनंद, जय 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 प्रभु पास जीनंद, जय 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 जय
जय जय जय पास जिनंदा जय 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 पार्श्वजनंदा पास जिनंदा पास जिनंदा पार्श्वजनंदा पार्श्वजनंदा पास जिनंदा पास जिनंदा पार्श्वजनंदा पार्श्वजनंदा देखो 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 अजब रूप जिन जी को अजब रूप जिन जी को लोचन करुणा लोचन करुणा लोचन करुणा अमृत कचोड़ा कचोड़ा अमृत कचोड़ा हमारी करुणता ये है कि भगवान के मंदिर में जाने का अभ्यास तो हो चुका, किंतु मंदिर में जाके प्रभु से कैसे मिलना उस विषय में न कभी सोचने का प्रयास किया, न वो दिशा में जाने की अभ्यास कोशिश की। मंदिर जी में भी पहुंचे, मेरा डब्बा किधर है, केसर किसना है कि नहीं, वो कहाँ आए, बोली कितने बजे होती है, अरे पुजारी जी बख्शाल कितने बजे होता है। पूरे कोलाहल से मंदिर जी को भर देना और सोचा कि हमने भक्ति कर ली। याद तो कीजिए वो दृश्य कि कभी मंदिर जी में प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करते ही हाथ में थाल है, धूप है, पुष्प है, सब कुछ है, मगर जैसे प्रभु के सामने दृष्टि उसका मिलन हुआ, वह कहां छूट गई वो पता भी न चले। न स्तुति बोल पाए, न स्तवन बोल पाए, न कोई चित्त हो, और उनकी वो गहराई में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट चली गई हो। ऐसे दिन की कल्पना भी कर सकते हैं। मंदिर जी में स्तुति बोलना वो भक्ति का एक प्रकार है, मगर मंदिर और उपाश्रय में प्रभु के सिवा एक शब्द न बोलना वो उत्तम भक्ति का प्रवेश द्वार है। आई बात समझ में नहीं? स्तुति या स्तवन आना वो भक्ति का प्रकार है, मगर मंदिर में और उपाश्रय में देव और गुरु की उपस्थिति में एक भी शब्द प्रयोग व्यवस्था और व्यवहार के रूप में भी न बोलना वो विशिष्ट भक्ति का प्रवेश द्वार है। मुझे 2 स्तवन नहीं आते हैं उसकी पीड़ा है, मगर भगवंत के मंदिर में बिना शब्द प्रयोग किए मैं रह नहीं पाता हूं, उसकी सोच भी शायद हमने गुमा दी है। दोपहर में साध्वी जी भगवंत यहां पर विराजमान थे। साध्वी जी भगवंत पचखाण दे रहे थे। टीका के रूप में नहीं कह रहा हूं, आप सबके साथ का एक आत्मीय संबंध है, उस नाते कहने का मन होता है। एक तरफ साध्वी जी भगवान पचखाण बोल रहे थे और पचखाण के अलावा पूरी सभा कुछ और बोल रही थी,
और उस समय एक व्यवस्था के रूप में एक भाई मेरे पास में खड़े थे, वो जोर से शांति रखिए करके बड़ी अशांति खड़ी कर रहे थे। मालूम ही नहीं है कि भविष्य में देव और गुरु कभी न मिले, ऐसा कर्म बंध हम यहां पर इकट्ठा करते हैं। जिनका विनय न कर पाए वो दूसरी बार प्राप्त करने की क्षमता हम खो चुके हैं। अगर देव का विनय न कर पाए तो भविष्य में देव की उपलब्धि के संजोग नहीं मिलेंगे। गुरु का विनय न कर पाए तो भविष्य में गुरु की प्राप्ति, उसका योग कम हो जाएगा। और विनय क्या है? स्तुति बोलना वो भक्ति का स्वरूप है, मगर स्तुति के अलावा कुछ भी ना बोलना, उनके प्रति आदर से खड़ा रहना, वो विशिष्ट भक्ति का प्रवेश द्वार है। ये दृश्य की तो कल्पना कीजिए। पालीताना गए हैं, शंखेश्वर जी गए हैं, यहां चूल्हे के मंदिर में गए हैं, कहीं पर भी गए हैं। बोली कितने बजे है, ये कहां पर है, मेरा बटुआ यहाँ पे कैसे रखा है, ये भाई साहब जरा साइड में हटिए, अरे भाई साहब बड़े घना भाई होते, जरा घना ने लाभ आप जो, अरे शांति रख दो जरा। पता ही नहीं है कि हम भक्ति की भावना से जाने में दिखने वाले हम शायद भक्ति को तो समझ ही नहीं पाए। मैंने आपको संकेत दिया, आपके नई में आदर था, कोई व्यवस्था के रूप में ही आप खड़े थे, मुझे मालूम है। फिर भी वो ऐसी जगह पे बैठे थे कि जिसके खड़े होने और बैठने से काफी लोगों की भावधारा खंडित होती थी, वहां पर ध्यान नहीं जा रहा था। इसीलिए मैंने प्रेम से सूचन किया कि या तो खड़े न होइए या तो आइए, क्योंकि शायद इसी कारण कई सालों से मंदिर जा रहे हैं, कई सालों से कहते हैं कि धर्म में प्रवेश हुआ है, मगर धर्म का जो अनुभव अपने चेहरे पे और अपने जीवन में जो प्रकट होना चाहिए, वो अनुभव से शायद हम वंचित रह गए हैं। हमारे उपाश्रय की स्थिति और हमारी मंदिर की जनरल स्थिति, कल्पना तो कीजिए कोई बिल्कुल नया जीव धर्म के प्रवेश वाला अगर इस उपाश्रय में प्रवेश करे और ये दृश्य वो देखकर वो अभिभूत हो, मंत्रमुग्ध हो, या और कोई भावों में मुग्ध हो जाए, क्या चित्र लेकर जाए। और इसको अभिभूत करने के लिए भी नहीं, ये वास्तविक स्वरूप है। आप स्मरण तो कीजिए, पालीताना गए हो और पालीताना में भगवंत आदिनाथ प्रभु के इसीलिए चक्षु में प्रद्युम्न सूरी महाराज साहब वगैरह पुण्य पुरुष विशेष सूचना करते थे कि कभी भी हीरे के चक्षु वगैरह नहीं बनाना। क्यों? चक्षु केवल स्फटिक की परंपरा जो थी, उसके पीछे रहस्य है। आज भी आप जाइए शंखेश्वर जी भगवंत के चक्षु, पालीताना आदिश्वर भगवंत के चक्षु, वो स्फटिक के ही, क्योंकि उसमें जो पानी का अनुभव होता है, सजीवता का अनुभव होता है, वो हीरे की ताकत नहीं है। और આપણે વ્યવહારમાં ગુજરાતીમાં પણ કહેવાય, ખબર છોકરો કેવો છે તો શું બોલે ખબર? ગુજરાતી શબ્દ પાણીદાર છે. પાણીદાર છે એટલે મજબૂત છે, તાકાતવાળો છે, જે અર્થ લેવો હોય તે, પણ પાણીદાર છે. ભગવંતનું દર્શન કરીએ અને ભગવંતનું દર્શન करता 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 भगवंतनी आंखों में जोता जोता भगवंत की चक्षु के सामने धीरे 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 कहीं 5, 15, 20, 25, 30 मिनट स्थिर हो गए हो, तत्व तो केवल ही जाने, किंतु भगवान के वचन के आधार पर इतना कह सकता हूं, 6 घंटे की अष्ट प्रकारी पूजा करके जो कर्म बनेजरा होती होगी या जो पुण्य बंद होता होगा, उससे मिनिमम 10 टाइम्स पुण्य बंद और कर्म निर्जरा भगवान के साथ एक संबंध का है.
अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को, इनके आगे और सब को, इनके आगे और सब को, रूप लागे मोह फीको, रूप लागे मोह फीको, रूप लागे मोह फीको, रूप लागे मोह फीको, फीको फीको फीको, अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। क्या दो तत्व चाहिए भक्ति के लिए? कितना? क्या? इसका एक एग्जाम्पल, जो बात हमारी निकली थी कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज की, है ना समय आपके पास? सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, तब तक चलेगा? हाँ, चलेगा? अजब 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 रूप जिन जी का, अजब रूप जिन जी को। अजब रूप, अजब रूप, अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। अब बात मोहन भाई कह रहे थे, नीचे मुझे पूछ रहे थे ना क्या ध्यान देना, कुछ प्रवृत्ति के बारे में कह रहे थे ना, तो मेरी एक आपसे छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। संगीत देवताओं का विषय है, इसलिए हो सके इतनी जितनी प्राचीन उत्तम दिव्य ध्वनि सिखाने का प्रयास करोगे तो यही प्रवृत्ति की गहराई बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये कैसियो और सब चीज है वो गलत नहीं है, मगर उनकी लिमिटेशन है कि ये वो जहां पर रुक जाते हैं ना, वहां से तो यहाँ की यात्रा शुरुआत होती है। Am I right? हाँ? और इसीलिए अब प्रवृत्ति में जितनी उत्तम चीजों को उत्तमता से धारण करने का और आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे ना, तो उसकी गहराई का एक अनुभव। और बात एक बार समझो, चेन्नई को तो समंदर भी मिला है, किनारे छपछबिया करनारा ने छिपला मळे, थोड़ा गहराई में जाइए तो मोती मळे। हाँ, किनारे छपछबिया करिए तो शू मळे? मदर ऑफ पल। थोड़ू भेगा करवाना, પછી ઘરે જઈએ એટલે મમ્મી કહે કે આ શું કચરો ભરી ના છે, જલ્દી ફેંકી દેવાનું પાછું। અંદર જઈએ અને પછી જે મળે ને એ જન્મ જન્મનું દારિદ્ર દૂર કરે એવું મોતી મળે। અજબ રૂપ જિંદગી કો, ઓ અજબ રૂપ जिंदगी को। पार्श्वनाथ भगवान बड़े हुए, अपने महल में बैठे हैं। अश्वसेन राजा के दरबार में वो नहीं पहुंचे हैं, अपने महल में बैठे हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवंत ने राज्याभिषेक करवाया ही नहीं है, राज्य को धारण ही नहीं किया है।
अचानक युद्ध के शंख का ध्वनि सुनाई दिया। हर एक समय की एक अलग अलग व्यवस्था रहती है। जैसे अभी एम्बुलेंस यहां से पास होती हो तो इंटरनेशनल लेवल पे एक ध्वनि एस्टैब्लिश क्या हो गया कि एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ सायरन, दिस आवाज ये जो है कोई भी सुनेगा तो बोलेगा जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने, इसको इमरजेंसी है, वो ध्वनि। उसी प्रकार हरेक समय का एक चौकस स्वरूप रहता है। तो युद्ध में जाने का संदेश, उस समय तो मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप से मैसेज नहीं देना था, हाँ क्या, तो शंख के अलग अलग प्रकार थे। किस प्रकार का शंख बजे तो उसका मतलब है विजय प्राप्त किया, किस प्रकार का शंख बजे तो कभी युद्ध के निकलने का समय हुआ, ऐसा इंडिकेशन करने की अलग अलग ध्वनि होते थे। तो ऐसा ध्वनि सुनाई दिया पार्श्वनाथ भगवंत को कि राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं। अश्वसेन राजा किसके लिए जा रहे हैं? युद्ध के लिए जा रहे हैं। पार्श्व कुंवर, ये वर्णन जो कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने लिखा है, पार्श्वनाथ प्रभु अपने महल से खड़े होकर दरबार में पहुंचे, पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात पिताजी को पूछा, पिताजी अगर आपत्ति न हो तो मुझे जिज्ञासा है कि ऐसा कौन सा युद्ध का समय आया जिसके कारण आपको युद्ध जाने की नौबत आई। अभी मेरा प्रश्न इतना है, भगवान ने जन्मથી કેટલા જ્ઞાન હતા? કેટલા જ્ઞાન હતા? निर्मळ मति ज्ञान, निर्मळ श्रुत ज्ञान અને निर्मळ अवधि ज्ञान। भगवान अवधि ज्ञान નો ઉપયોગ મૂકે તો ખબર પડત કે ન પડત? પડે કે ન પડે? એક પણ ભગવંતે एक्सेप्ट महावीर स्वामी भगवंत के जीवन में गर्भकाल में जो घटना हुई वो एक विशिष्ट घटना थी जहां पर उसकी अनिवार्यता थी, तो उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग गर्भ की स्थिति में रखा। बाकी कोई तीर्थंकर भगवंत ने अपने चरित्र में कभी किसी ज्ञान का उपयोग ही नहीं किया। क्यों? तीर्थंकर भगवंत औचित्य धर्म के सिरमौर स्थान पर बैठे हैं। तो किस समय क्या करने से सामने रहे पूज्य पुरुषों का औचित्य किस रूप से प्रकट हो, वो तीर्थंकर की आचार संहिता व्यवस्था। मुझे मालूम है ऐसा समझना सामने बैठे हुए पिताजी और माताजी का अवमूल्यन था। तीर्थंकरों का चरित्र अगाध है, अगाध। और इसीलिए वंदिता सूत्र में गाथा दी गणधर भगवंतों ने। क्या गाथा दी मालूम है? बोलते हैं कई साल से, कई गाथा। भवसय सहस्र महणीय, यानी पहली गाथा है, पहली लिटी भवसय चीर संचीय। अपने ત્યાં છે ને પેલો हमारे यहाँ अनानुपूर्वी गिनते हैं ना, अनानुपूर्वी, उसी प्रकार स्वाध्याय को अनानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, ऐसे अलग अलग रीत बताई गई। वंदिता सूत्र है तो कभी 1 से 50 गाथा, फिर 50 से 1 गाथा, फिर 25 से 51, 50 गाथा, 1 से 25 गाथा, ऐसे करके पुनरावर्तन का संस्कार दिया गया है। तो चिर संचयी गाथा में क्या आता है? आता है, ज्यादातर आता है। बोलिए क्या? पाठशाला में गए, 2-4 99 वर्षी तप कर लिया, 2-4 संघ निकाल दिया और हमने मान लिया कि हमने तो धर्म को समझ लिया। ऐसी गलत फहमी में मत रहना।
भगवंत का लोकोत्तर धर्म है, लोकोत्तर स्वरूप है, उसको समझने के लिए निर्मल प्रज्ञा उनके अलावा ये संभव नहीं है कि धर्म को समझ पाए। युद्ध के लिए निकले, आशीष लिया, अब युद्ध करवा जाए ત્યારે શું કટાસનું ચરડો લઈને જવાના? સામાન શું પેક કરવાનો? હા, જે યુદ્ધને માટે જોઈતા હોય તે શસ્ત્ર લેવાના હોય, બખ્તર બધું જ ધારણ કર્યું છે, લીધું છે। इस समय पे इंद्र महाराज का उपयोग वहां पर गया और लिखा है वहां पर इंद्र महाराज इतने प्रसन्न हुए कि ऐसी घटना बहुत कम होती है कि भगवंत को युद्ध के समय भक्ति करने का अवसर मिले, समोसरण में जाने का अवसर मिल सकता है। युद्ध में प्रभु की भक्ति करनी है और वो अवसर तो कई तीर्थंकरों के समय कालखंड में कभी कभी किसी को मिल सकता होगा। और इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और भक्ति करने के लिए साधन और सामग्री लेकर वाराणसी नगरी में पधारे। अभी यहीं भक्ति सा नहीं करवानी है, युद्ध नहीं, भक्ति सा नहीं करवानी है। हाँ, धूप दीवो चामर पंखो शू लईने आवे ત્યાં? आपका जवाब नहीं मिला मुझे। क्या लेकर आएंगे? शस्त्र सरंजाम, देवलोक के विशिष्ट प्रकार के वज्र से लेकर इसी प्रकार का विशिष्ट शस्त्र सरंजाम से लेकर एक पूरा रथ, वो रथ लेकर नगर के बाहर खड़े रहे। अजब 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 रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। महल में क्यों नहीं आए? लेट हो गए थे इसलिए? मनोज भाई, नगर के बाहर खड़े रहे तो अंदर नहीं आ सकते थे? लेट हो गए थे। मैं सुबह फ्लाइट से निकला तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने उनको कहा कि सीधा वहां ले लेना, थोड़ा फ्लाइट लेट हुआ है। बोले नहीं वहां सब लेट ही शुरू हुआ है, चिंता मत करो। मुझे बोला भांजा था, भतीजा था, पता नहीं कौन था, इतना रिलैक्स कर दिया मुझे। फिर मैंने कहा तो एक काम कर, नारियल वाले के पास ले ले, थोड़ा नारियल पानी पीते हैं अभी यार। इंद्र महाराज बाहर क्यों खड़े रहे? क्यों? इंद्र महाराज अश्वसेन महाराज की अश्वत्थ जो शस्त्र थे, कितने भी सुंदर हो वो, अगर वो मनुष्य लोक के थे, अगर वो लेकर शस्त्र के साथ अगर नगर में आ जाए तो उनके अस्त्र के शस्त्र के सामने पिता के शस्त्र कमजोर दिखाई दे, और भगवंत के पिता के शस्त्र कमजोर दिखे, वो तीर्थंकर की आशात्मा है। हाँ? भगवंत के पिताजी है, इनका कुछ भी कमजोर दिखाई दे जगत के चौगान में, वो तीर्थंकर भगवंत की आशात्मा है, बाहर खड़े रहते हैं। जैसे नगर से बाहर पधारे तब पार्श्वनाथ प्रभु निकले हैं। इतना रोचक वर्णन है, इतना रोचक वर्णन। इंद्र महाराज अपने रथ के साथ विनय की मुद्रा में बाहर खड़े हैं। जैसे भगवान पधारते हैं उसी समय पहली स्तुति करते हैं मंगल श्लोकों से कि हे भगवान, त्रिलोक के नाथ, त्रिलोक के आधार, ऐसे आपके परम पवित्र आत्म प्रदेशों को, आपके तीर्थंकर रूप को मैं भाव से प्रणाम करता हूं। पहली स्तुति।
वो स्तुति हो जाने के पश्चात प्रभु से विनती करते कि प्रभु आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि आप रणभूमि में जा रहे हो, तो मेरे कुछ सामान शस्त्र आपके प्रचंड सामर्थ्य से ही आप जीत पाने वाले हो, मगर मुझे बालक को संतोष मिले कि कहीं मेरी भक्ति के माध्यम से ये शस्त्र कहीं काम आए, तो मेरी भक्ति का स्वीकार करने के लिए शस्त्र का स्वीकार करो। आप तो विजयी होंगे आपके सामर्थ्य पर, मगर मुझे संतोष हो जाए कि मेरी कुछ भक्ति काम में आई, ये शस्त्र का स्वीकार कीजिए। उस समय पार्श्वनाथ भगवान मरक मरक स्मित के साथ स्वीकार करते हैं, अनुमति देते हैं। उसी समय इंद्र महाराज अपनी शक्ति से बाहर से पिताजी का रथ दिखाई दे और अपने रथ की साइज छोटी करके अंदर की साइड में अपना रथ मोल्डिंग करके सेट कर देते हैं। लोगों को यही यूं ही दिखे कि भगवान किसके रथ में है, अश्वसेन महाराज के, मगर बैठे किस में है, इंद्र महाराज के रथ में। कोई भी तीर्थंकर भगवान दीक्षा के समय के दीक्षा कल्याण के वरघोड़े में भी ये घटना आती है। अगर परीक्षण में स्वस्थ चित्त से प्रवचन सुने हो तो पता चलेगा। दीक्षानो वरघोड़ो निकले, શિબિકા જે દીક્ષાની બને વરઘોડામાં, નંદીવર્ધન રાજાની શિબિકાની અંદર દેવોએ પોતાની શિબિકાને અંદર સમાવી લીધી। એટલે क्षत्रियकुंड नगर में जब शिबिका निकलती है तब सबको दिखाई दे कि किस किस बनाई हुई शिबिका है, नंदीवर्धन राजा ने, क्योंकि वो औचित्य है। मगर प्रभु को बैठने के लिए जो श्रेष्ठ आसन चाहिए वो इंद्र महाराज के पास का है। तो ऐसे बैसे हुए आसन किसका है, इंद्र महाराज का है। किसी को दिखाने का मन हो वो मनोरंजन है, अपने भीतर एहसास करने का अनुभव हो वो भक्ति का स्वरूप है। हाँ? युद्ध के लिए निकले भगवान, रणभूमि में पहुंचे, युद्ध करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिनके साथ युद्ध करने का अवसर था उन्होंने कभी पार्श्वनाथ प्रभु को देखा ही नहीं था, सुना था, अपनी दृष्टि से सोचा था। किसी ने आकर उनको बताया कि अश्वसेन महाराजा के बेटा पार्श्व कुंवर युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उस समय वो खड़खड़ाट हास्य के साथ वो कहते हैं, ओ हो, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो छोटा बच्चा है, उनको युद्ध का क्या अनुभव है। और पार्श्वनाथ प्रभु भी कहते थे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शब्द एक है, अर्थ बिल्कुल अलग है। हाँ? समझ में आई बात? जैसे रणभूमि में युद्ध का दिन हुआ, सामने आमने सामने दोनों सेना सज्ज हो गई थी। जैसे पार्श्व कुंवर का रथ बीच में आकर खड़ा हुआ, पार्श्वनाथ भगवंत की आंखों के सामने उन्होंने, वो सेनापति ने अपनी आंख मिलाई। एक पल, दो पल और तीसरी पल को एहसास हो गया, हा, ये दिव्य पुरुष, ये आत्मा के साथ में युद्ध करने जा रहा था। और दौड़कर चरण पकड़कर कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था, न मुझे प्रभावती चाहिए न उनके पिताजी चाहिए, मैं आपकी चरणों में अपनी शरण ले रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। लोचन करुणा अमृत कचोड़ा, लोचन करुणा
लोचन करुणा अमृत कचोड़ा, लोचन करुणा अमृत कचोड़ा। लोचन करुणा अमृत कचोला। कभी एहसास तो कीजिए, कितनी भी पीड़ा हो, कितने भी प्रश्न हो, कितनी भी उलझन हो, तीर्थंकर भगवंत के चक्षु के सामने स्थिर होकर कुछ पल बैठिए, केवल एक स्तवन भी नहीं आता हो, एक स्तुति नहीं आती हो, एक बार चलेगा। केवल उनकी आंखों में गहराई से स्थिर होकर कुछ पल बैठिए, कुछ ही पल में एहसास होगा कि मेरी सब चिंता, मेरी सब पीड़ा, मेरा सब प्रश्न, मेरी सब दुविधा कहां डिसॉल्व हो गई, और मैं कितने सामर्थ्यवान, ऐसे अरिहंत का सामर्थ्य मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। मुझे कोई पीड़ा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा अनुभव होगा। लोचन करुणा अमृत कचोड़ा, लोचन करुणा। नेम जी त्रिभुवन टीको, नेम जी त्रिभुवन टीको। देखो 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 देखो, आप कहीं सेल में जाते हो? यहां पता नहीं, गुजरात की तो बात कहता हूं, ऑगस्ट महीनो આવે ને એટલે સેલની સીઝન કહેવાય, એટલે એક જણ એક સેલમાં જઈ આવે એટલે પછી 5 જણને અહીંયા સેલ બહુ સરસ છે, અહીંયા સાડી બહુ સરસ છે, અહીંયા ભાવ બહુ સરસ છે, તમે જઈ આવ્યા કે નહીં? અરે આનું સેલ તો પહેલા જ જઈ આવવાનું। संसार में ऐसी कई बार हमने कोशिश की, अरे देखो ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा। अहीं उपाध्याय अशोक जी महाराज कहते हैं, मैंने जो भगवान का रूप देख लिया है, देखो 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 देखो, ऐसा नहीं मिलेगा। अजब रूप जिन जी को, ओ अजब जिन जी को, इनके आगे और सब को, इनके आगे और सब को। रूप लागे मोहे फीको, रूप लागे मोहे फीको, अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। जय 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 पास जिनंदा, जय 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 प्रभु पार्श्वजिनंदा। तू नायक तू शिव सुखदायक, तू नायक तू शिव सुखदायक। तू हित चिंतक तू सुख कंद, तू हित चिंतक तू सुख कंद। तू जन रंजन तू भव भंजन, तू जग रंजन तू भव भंजन। तू केवल कमला गोविंद, तू केवल कमला गोविंद। जय 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 पास नंदा, जय 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 पार्श्वजिनंदा। आपका नाम क्या था बेटा? आपका नाम? हाँ, विनय। कभी भी ऐसी कोई धारा चालू हो, अनिवार्य रूप से कोई ऐसा विशिष्ट प्रयोजन हो और खड़ा होना पड़े, तो भगवान की क्षमा याचना करके खड़े होकर धीरे से निकलना। अदरवाइज मेरा मन हो गया, मेरा समय हो गया, कहीं जाना है, ऐसी कोई प्राथमिकता आ गई, जाना भी पड़ता है, संसार है, कोई ऐसा संबंध हो सकते हैं, मगर ऐसी उचित प्रक्रिया के बिना निकलने का प्रयास करोगे तो कई जन्मों तक प्रभु का स्मरण भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक प्रकृति का नियम है,
जिस समय जो मिले उसको उचित रूप से संभालने का सामर्थ्य न हो तो दूसरी बार वो चीज का योग प्रकृति नहीं देती है। हाँ? इसलिए प्रवचन में भी अपने यहां कहा गया कि गुरु भगवंत के आने से पूर्व में आना और गुरु भगवंत वो आसन से खड़े होकर अपने स्थान पधारे तब तक विनय पूर्वक बैठना, वो प्रवचन श्रवण की योग्यता मानी गई है। आपका नाम भी विनय है, अब ये गुण भी विनय आपको प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय 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 पास जिनंदा, जय 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 प्रभु पाश जिनंदा। कितने 5-10 मिनट बैठे? 5 मिनट नहीं, साथ में सहज रूप से हर एक के परिवार, हर एक का अपना कोई कार्य, हर एक की अपनी कोई जिम्मेदारी, भगवंत के गुण का रस ऐसा है कि कई बार मन होता है कि कभी ऐसा समय आए कि हम पूरे घड़ी से मुक्त होकर समय के कालखंड में केवल तीर्थंकर भगवान के गुण प्रदेश में विहरते रहे। मगर इसके साथ साथ देवों के विवेक की बात करता हूं और मैं स्वयं अगर विवेक न रखूं तो मेरी भी मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे ये भी ठीक नहीं लगा, आपने कहा ना ऊपर थोड़ी देर है, आपकी क्रेडिटिबिलिटी ऐसी बनाओ कि जो समय लिखा वो समय पर शुरू करना। वो क्रेडिटिबिलिटी अगर बनेगी कुछ देर लगेगी,
फिर सबको एहसास होगा। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ऐसे दिन आने चाहिए कि आपने 7:30 का समय लिखा हो, 7:20 को दरवाजा वहां बंद होना चाहिए। ऐसी वैल्यू, ऐसा विनय। थिएटर का शो 3 बजे शुरू होता है तो हम 2:45 को पहुंच जाते हैं। तो संसार के विषय में हम इतने रस में हो सकते हैं, तो धर्म के विषय में कभी कभी भी इस प्रकार का प्रयोग क्यों ना कर सके। कभी कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाए अलग बात है, मगर कह सकते हो कि नहीं 2:10 आएंगे तो 10, हमने 7:30 का लिखा है, हम 7:30 को दरवाजा बंद कर देंगे, फिर जो है उनके साथ बैठकर हम करेंगे। प्रयोग तो कीजिए, चल सकता कि नहीं चल सकता? हाँ? और इसमें विवेक ये रखने का, हेतु समझना, फिर डंडे लेकर वहां खड़ा रहना वापस। कितने बजे आए मालूम नहीं था आपको? वो डंडागिरी नहीं करने की, फिर विवेक पे छोड़ देने का कि जो आने वाले हैं उसके विवेक पे हमें भरोसा है। श्री संघ की आशातना भी नहीं करनी है। मैंने कई बार भोजन में देखा, जूठा न छोड़ना एक उत्तम आचार है, किंतु कई जमणवार में युवक मंडल जूठा छोड़ने की जगह पे खड़े रहकर बात कर रहे, इसमें क्यों छोड़ा, पहले खाओ, ऐसा जूठा नहीं छोड़ना है, जूठा नहीं छोड़ना है। जूठा न छोड़ना वो लौकिक एक प्रारंभिक अच्छा आचार है, मगर मेरे साधर्मिक को जूठा रखने की जगह पे खड़े खोड़े अपमानित होना पड़े, ऐसे शब्द प्रयोग व्यवस्था के रूप में करना, वो क्या भक्ति का प्रकार है? हर चीज में एक विवेक आएगा, कैसे करना, क्यों करना, कब करना, ताकि धर्म का सौंदर्य प्रकट हो। आपको मालूम नहीं, जूठा न छोड़ना उत्तम आचार है, उसको समझाना वो अच्छी बात है, मगर कोई कारणसर ज्यादा तीखा हो गया हो, कोई कारणसर उसको कुछ तकलीफ हो रही हो, कोई ज्यादा तेल आ गया हो और कोई संजोग से वो नहीं खा सकता हो सकता है, मगर 4 लोगों के बीच में वहां खड़े रहकर उनको अपमानित होना पड़े और मन में वो संकल्प करे कि कभी भी स्वामी वात्सल्य में नहीं जानेगा। आती है बात समझ में? तो जूठा न छोड़े वो 10 पैसा हमने पाया, मगर वो मन में संकल्प कर ले कि स्वामी वात्सल्य में कभी जाना ही नहीं, वो नुकसान क्या हमने पाया, उसका एहसास कभी हुआ है? अजब रूप जिन जी को, अजब रूप जिन जी को। 5 मिनट ज्यादा लूंगा, पार्श्वनाथ भगवान याद कर रहे हैं कि मुझे घर पे तो पहुंचाओ। आप लोग अपने घर चले जाओगे, मैं अभी युद्ध भूमि में रह जाऊंगा। है? है? प्रभावती के जो पिता थे, उनको बंदी से मुक्त हुए, उन्होंने सामैया किया पार्श्व कुंवर का, फिर प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी प्रभावती, मैं आपको पानी ग्रहण की विनती करता हूं, उसका स्वीकार कीजिए। तब पार्श्व कुंवर कहते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे युद्ध में सहायता के लिए भेजा हुआ है। मेरे पिताजी ने मुझे आपको युद्ध में सहायता के लिए भेजा हुआ है, इनकी अनुमति मैंने नहीं ली है। ऐसी बात करके वो निकल कर आ जाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र है। मोहन भाई तैयारी हो तो मिनिमम 10 दिन के लिए सुबह से शाम तक, बीच में खाने की छूट, मैं भी भूख नहीं रह पाऊंगा, मगर और कोई सूचना नहीं, और कोई जायरात नहीं, और कोई विषय नहीं, केवल भगवान के चरित्र के लिए मिनिमम 10 दिन बैठना है कहीं। टिकट कैंसिल करा दो। वो ऐसा मानते हैं कि मैंने टिकट कैंसिल करवाऊं तो वो रुक जाएंगे,
और मैं टिकट करूंगा तो वो आ जाएंगे, उतना मेरा सामर्थ्य है। नहीं, कभी कभी मनोरथ होता है कि इस प्रकार से प्रभु के वचनों का, प्रभु के चरित्रों का आस्वादन करना, हाँ आस्वादन करना, वो जीवन की परम सुख की प्राप्ति का मूल मार्ग है। केवल उनकी बात, केवल उनका चरित्र। भगवान पधारे वहां पर, पीछे पीछे प्रभावती को लेकर राजा पधारे। ये घटना कैसी होगी? भगवंत आए, सभा में खड़े रहे और पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी। क्या कहा होगा शेखर? मेरी आंखों में देखकर ही उसका क्रोध शांत हो गया है? है? अरे मैं गया, अरे इसकी ताकत ही नहीं थी, मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो पाया, सरेंडर हो गया। देखो आपका बेटे का सामर्थ्य देखिए भगवान। कभी कभी हमारे विनय के वचन हमारे अहंकार को प्रकट करता है। आपके पुत्र का सामर्थ्य तो देखिए। पिताजी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, पिताजी आपके आशीष से आपने दिया हुआ कार्य संपन्न हो चुका। न युद्ध किया ऐसी बात है, न युद्ध करना पड़ा ऐसी कोई बात है। आपने क्या कार्य दिया था? इनकी सहायता करना, वो हो चुका है। अभी तो वार्तालाप चल रहा है और पीछे से वो आए प्रभावती जी को लेकर, और प्रभावती जी के माता और पिता अश्वसेन राजा के सामने बेटणું એ ધારણ આપે છે, સુંદર ફળ, સુંદર નૈવેદ્ય, સોના ચાંદી, તે જે વ્યવસ્થા, પછી કહે છે हमारे जीवन की रक्षा करके आपने हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया है, एक उपकार और कर दीजिए, हमारी बेटी को आपकी बहू के रूप में स्वीकार कीजिए। उस समय अश्वसेन राजा पार्श्व कुंवर के सामने देखते हैं। पार्श्व कुंवर की मुद्रा में न कोई भी प्रकार का भाव, न कोई आकर्षण, न कोई इच्छा, बिल्कुल प्रशांत रूप से स्थिर बैठे। वामा माता, उन्होंने प्रभावती को देखा। प्रभावती को देखते ही मोहित हुए, कितनी सुंदर और गुणियल है। तो वामा माता ने अश्वसेन राजा के साथ आंखों ही आंखों में एक वार्तालाप हुआ। मेरे मन में तो ये बेटी बहू के रूप में जच रही है, अगर आपको भी उचित लगे तो ये रिश्ता स्वीकार कीजिए। उसी समय अश्वसेन राजा और वामा देवी दोनों पार्श्व कुंवर से पूछते हैं, बेटा हमें मालूम है इस संसार में आपको कोई रुचि नहीं है, किंतु माता और पिता की हमारी मोह की स्थिति में अगर आप पानी ग्रहण करोगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और उस समय कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने उल्लेख लिया, पार्श्व कुंवर भगवंत मौन रहकर सम्मति का सूचक जो मनोभाव है वो प्रकट करते हुए जैसे कहते हैं कि आपकी प्रसन्नता का कारण बनना वो पुत्र का मेरा कर्तव्य है। और उसी समय ब्याह रचा गया, उसी समय शादी रची गई और उसी समय प्रभावती जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ। जय 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 सजीनंदा, जय 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 प्रभु
पार्श्वजिनंदा जय 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 पार्श्वजिनंदा